नमस्कार प्यारे बच्चों, कौटिल्य एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे 9वीं और 10वीं कक्षा में यानी क्लास 9th और 10th दोनों के अंदर अलंकार आ रहे हैं। तो मैं दोनों को ध्यान में रखकर सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके अलंकार का वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से समझे, ये आपको हमेशा के लिए काम आएगा बच्चों। तो अलंकार जो है, देखो, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है वो आभूषण होता है। जिस प्रकार एक स्वर्ण मतलब होता है सोना आदि के आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अब काव्य होता क्या चीज है, पहले वो समझ लो। गद्य और पद्य खंड को मिला के एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं काव्य। जैसे गद्य खंड होता है उसमें कहानी नाटक ये सब होते हैं, और पद्य खंड में कविताएं आती है। तो गद्य और पद्य दोनों को मिला के, जैसे आपकी क्षितिज बुक है, क्षितिज बुक में क्या होता है, क्षितिज के अंदर दिया होता है कुछ कबीर के लेसन दिए होते हैं, सूरदास के लेसन दिए होते हैं, तुलसीदास के लेसन दिए होते हैं, वो कविता में आएंगे। और बाकी जो लेसन दिए हैं वो क्या इसमें आएंगे, आपके गद्य खंड में आएंगे। तो गद्य और पद्य को मिला के एक रूप बनता है, उसको बोलते हैं काव्य। अलंकार के भेद देखो, अलंकार के 3 भेद है मुख्य रूप से। एक शब्दालंकार, जैसे सामने दिया हुआ आपके, एक अर्थालंकार, एक उभयालंकार। शब्दालंकार जहाँ पे शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थालंकार जहाँ अर्थ के द्वारा है वो चमत्कार उत्पन्न होता है। लेकिन उभय अलंकार आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अलंकार के अगर भेद पूछे तो अलंकार के 3 भेद है, ठीक है। तो शब्दालंकार की हम बात करेंगे। देखो, जहां पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है वहां क्या कहलाता है, शब्दालंकार कहलाता है, ठीक है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष। आपके जो इसमें आ रहे शब्दालंकार वो यही आ रहे हैं। अनुप्रास आ रहा है, यमक आ रहा है, श्लेष आ रहा है। तो हम एक एक करके ढंग से इनको पढ़ेंगे। तो देखो, पहले आ रहा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के अंदर क्या होता है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब जैसे आपको पता है एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार कैसे होती है, यानी एक ही अक्षर बार बार आए उसको बोलते हैं वर्ण की आवृत्ति होती है, उसको आवर्ती बोलते हैं। यानी एक ही वर्ण है वो बार बार आए। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो ये वाला, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय। इसमें देखो तय तय वर्ड सब में सबसे पहले आ रहा है। इसमें भी तरणी में भी तय आ रहा है, तनुजा में भी तय आ रहा है, तट में भी तय आ रहा है, तमाल में भी तय आ रहा है, तुरवर में भी तय आ रहा है। तो तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय, तो एक वर्ण की आवृत्ति तय की बार बार हो रही है। ऐसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। तो चारू मतलब चारू चंद्र की चंचल किरणें। अब देखो, चय शब्द की जो चय वर्ण की जो आवृत्ति है वो 3 बार हुई है। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा। ऐसे ही इसमें आएंगे, ऐसे ही नीचे वाला जो दिया हुआ है उसमें आएंगे। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। मैं आपको बता दूं, आपके जो 9th क्लास के अंदर है तो उसमें भी एक अधरा धरी अधरा न धरूंगी ऐसे कर कुछ पंक्तियां हैं, वो भी अनुप्रास अलंकार के अंदर आती है। एक एग्जाम में पूछी जाती है, 10th क्लास में पूछी जाती है और 9th में पूछी जाती है। कालंदी कुल कदम की डारन, तो ये वाली पंक्ति भी है वो अनुप्रास अलंकार के अंदर आती है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं अनुप्रास के भेद। देखो, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, ठीक है। आपको बस ये देखना है, आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं है। आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि आपको अलंकार के भेद आते हैं पहचान में या नहीं आते, बस। देखो, अंत्यानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है, छेकानुप्रास होता है, वृत्यानुप्रास होता है और श्रुत्यानुप्रास होता है। ये अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। आपको इन पांचों भेदों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बाकी आपको सीधा वाक्य आएगा और कि आपको इसमें से कौन सा अलंकार है। आपको एक उदाहरण दे दिया जाएगा, उदाहरण के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो ये जो अंत्यानुप्रास, जैसे नाम से पता लग रहा है कि कोई चीज अंत में होगी। अंत्यानुप्रास, जहां पर पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति हो तो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। यानी जहां पद के अंत में एक वर्ण होता है, एक जैसे वर्ण हो गए, जैसे इसमें देखो रह आ रहा है, इसमें यह आ रहा है, और स्वर की आवृत्ति हो तो, और स्वर भी उनकी आवृत्ति भी एक होगी। तो जैसे जय हनुमान ज्ञानूर सा ग र आ गया, जय कपिस तु लोक उजागर। यानी इस ये जो चुपाई चलेगी तो ये चुपाई का एग्जाम्पल है। तो लास्ट में रह आ रहा है तो अंत्य मतलब अंत में चीजें मिलेगी, समझ लो, ये बस सीधी सी बात है। रघुपति राजा राघव राजा राम, मैं आ गया, और पतति पतति के पावन सीताराम, तो यहाँ पे मैं आ गया। तो लास्ट में जो मैं की वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो अंत में अक्षर है वो मिलेगी, बस ये बात है।
अब देखो लाटानुप्रास, जहां पर पदों में समानार्थी शब्दों की आवर्ती होती है परंतु उसके कुछ उनमें कुछ अंतर हो तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसका मतलब होता है कि अगर पुत्र बुरा है तो भी धन को लगा देगा, और अच्छा पुत्र है वो धन को बना देगा, उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जहां जहां पर पद के समानार्थी शब्दों की आवर्ती होती है, देखो एक जैसे शब्द है, जैसे कपूत सपूत, पूत पूत दो बार आ गया, कपूत सपूत है, देखो एक जैसी टुड़ी दे रही है, तो आ गया, क्यों क्यों आ गया, धन धन आ गया, संचय संचय, सारे शब्द इसमें मिल रहे हैं आपस में। तो जहां पर पदों में समानार्थी शब्दों की आवर्ती होती है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, देखो ऊपर वाले लाइन में नीचे वाले लाइन में थोड़ा सा अंतर है। पहले पूत कपूत तो क्यों धन सिंचय, अगर आपका पुत्र बुरा है, कपूत मतलब होता है बुरा पुत्र पैदा होना, अगर वो है तो वो सारा धन क्यों उसके धन इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि वो धन सारा लगा देगा। और पूत सपूत, अगर पूत अच्छा है यानी आपका पुत्र अच्छा है तो क्यों धन संचय, तो वो खुद ही कमा लेगा, उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा पंक्ति दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों में जो सारे शब्द है वो मिल रहे हैं, आपको पता है। तो आवर्ती का मतलब होता है एक जैसे शब्दों की एक पद एक जैसे आ रहे हैं, देखो पूरा पद, इसको पूरा पद बोलेंगे, पूत कपूत सो क्यों दन सींचे। वाक्य का छोटा जो रूप होता है उसको पद कहा जाता है, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार में जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होता है, तो वहां पे क्या होता है, याद रखना, वहां पे होगा आपका यमक अलंकार। यानी यमक अलंकार की एक खास बात मैंने अभी बताई आपको कि एक दो शब्द एक जैसे होंगे लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ। ज्यादातर दो शब्द ही एक जैसे आते हैं, और या एक शब्द या दो से अधिक शब्द भी आ सकते हैं लेकिन हर बार उनका शब्द का अर्थ अलग हुआ। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा का मतलब, अब देखो घटा घटा शब्द इसमें दो बार आया, ठीक है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है। काली घटा मतलब बादलों की जो काली काली घटा होती है उसको बोला गया। का घमंड घटा, अब घटा मतलब कम होना, यहाँ पे उनका मतलब बादलों के जो घमंड है काली घटा का वो कम हो गया। तो यहाँ पे एक काली घटा का मतलब बादलों का जो काला काला होना उसका अर्थ है, एक घटा का मतलब होता है कम होना, माइनस होना। तो यमक अलंकार में देखो दो शब्द ऐसे ही, एक मैं और देता हूँ, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय। तो कनक कनक देखो दो शब्द आगे, कनक और कनक सौ गुनी मादकता अधिकाय। तो कनक कनक वाला एग्जाम्पल हर बार एग्जाम में आता है। तो कनक एक का मतलब होता है सोना और एक का मतलब होता है धतूरा, तो वो भी यमक अलंकार के अंदर जाएगा। आगे देखो कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसके अंदर। जैसे तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है। अब तीन बेर मतलब समय, सबरी के लिए कहा जाता है ये जो दोहा है ये सबरी के लिए आता है। तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है, यानी भगवान राम के जो इंतजार के अंदर सबरी है वो बैठी थी जंगल के अंदर, तो उसके लिए यूज किया गया है कि तीन बेर खाती थी, यानी वो तीन समय पे बेर खाती थी। वो बेर को तोड़ के लाती थी और फिर वो बेर है वो चख के देखा करती थी, और जो खट्टे होते उनको फेंक देती थी और मीठे थे उनको रखती थी। तो तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है, यानी वो तीन बेर मतलब समय, तीन दिन में तीन बार खाती थी वो, और तीन बेर आगे वाला जो तीन बेर है उनका मतलब होता है फल। ठीक है, ऐसा ही है सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखो दो शब्द एक जैसे हैं, सजना और सजना, जैसे ऊपर वाले में तीन बेर एक जैसे थे लेकिन दोनों का अर्थ क्या था, अलग अलग था। उसी तरीके से सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना और सजना दोनों अलग अलग है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना मतलब एक तो तैयार होना और एक पति। तो मेरे हिसाब से आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यमक अलंकार में दोनों जो होते हैं शब्द एक जैसे होंगे लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। अब हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की, जहां पर एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, यानी शब्द एक होगा और बहुत सारे अर्थ उसके चिपके होते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आपके सामने है, यानी यहाँ पे शब्द एक होगा लेकिन अर्थ उसके बहुत सारे चिपके होंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानुक चूर। तो यहाँ पे देखो पानी शब्द कई बार है, यहाँ पे किसी का मतलब पानी। अब इसका मैं अर्थ बताता हूँ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी इज्जत को बनाए रखिए, अगर इज्जत एक बार चली जाती है तो सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, सब सूना हो जाता है। पानी गए उबरे मोती मानुख चूर, उबरई, तो पानी अगर चला, पानी गए अगर इज्जत चली गई, पानी के बगैर तीन चीजें जो नहीं रहती, देखो मोती मनुष्य और चूर मतलब आटा होता है। तो सुमरन, सोने को कौन खोजा है, देखो देखो सुमरन खोजत ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब इसके अंदर देखो पानी का अर्थ है ना, पानी का मतलब ऊपर तो इज्जत आया, नीचे पानी का मतलब जल आ गया। तो इस तरीके से अगर एक जैसे शब्द एक हो और उसके अनेक अर्थ चिपके हुए हो तो आपका वहां पे श्लेष अलंकार होगा।
देखो सुबरन को खोजत ढूंढत फिरत कवि व्या बिचारी चोर। सुबरन मतलब सोना होता है, सोने को ढूंढते हुए फिर रहे कौन? कवि, व्या बिचारी और चोर। अब देखो अगर सोना है ना, सोना क्या होता है? अगर कवि के लिए उसके अक्षर सोना है, ठीक है ना। चोर के लिए क्या होता है? सोना क्या होता है? चोर के लिए वो धन हो गया एक तरीके से। तो ढूंढते फिर रहे क्या? कवि व्या बिचारी, व्या बिचारी जो कामुक पुरुष होता है उसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो अर्थालंकार, जहां पर ये तो थे हमारे शब्दालंकार के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के हमारे उदाहरण। जहां पर अर्थ के आधार पर चमत्कार प्रकट होता है वो अर्थालंकार कहलाता है। आप ये सोच रहे हो अर्थ के आधार पर कैसे होगा? यानी कई बार एक एक मैंने कहा ना, एक शब्द होता है उसके बहुत सारे अर्थ है वो चिपके रहते हैं। तो अर्थ के आधार पर अलंकार में चमत्कार प्रकट होता है वाक्य में। तो अब देखो उपमा अलंकार, उपमा उप मतलब होता है इसमें, देखो उपमा अलंकार में खुद में उप जो लगा हुआ उपसर्ग लगा हुआ। उपमा मतलब समित, और या का मतलब तोलना, यानी किसी भी चीज को तोलना या तुलना करना, ठीक है। उपमा अलंकार का ये मतलब होता है। उपमा अलंकार आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में जब दो वस्तु होती है, तुलना आपको पता है दो वस्तुओं में होगी, तो दो वस्तु होगी तो वहां पे एक समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, जहां तब उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो उपमा अलंकार में सा, सी, सम, सरीस, सदृश्य, ज्यो और त्यो, ये जो मैंने बॉक्स में जो लिखे हैं वाच्य शब्द, वाचक शब्द लिखे हैं, तो ये याद रखना, इनके बगैर आपका उपमा अलंकार बन ही नहीं सकता। अगर आपको उसकी हिंदी नहीं आती है दोहे की बनानी, तो आप इन शब्दों को याद रखना बस। सा, सी, सम, सरी, सदस्य, ज्यो और त्यो, क्योंकि इनके बगैर आपका उपमा अलंकार बन ही नहीं सकता। क्योंकि इनको तुलना करने के लिए इन शब्दों का यूज करना पड़ेगा। इसलिए आप इनको याद रखना। जैसे आपको कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। बाकी हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन उपमा अलंकार के देखो चार भेद माने जाते हैं। आगे उपमा अलंकार चार भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो देखो क्या होता है उपमेय। उपमेय क्या होता है? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चार होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। अब देखो वाचक शब्द तो आपके सामने लिखे हुए हैं, मैंने लिख दिया सामने, पहचान के रूप में लिखा हुआ है। उपमेय देखो जिसकी उपमा की जाए वह उपमेय कहलाती है, और जिससे उपमा की जाए वह उपमान कहलाता है। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ। देखो राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है ना। इसमें के समान भी लिख सकते हो आप, वाचक शब्द में के समान भी लिख सकते हो हिंदी के अंदर, ठीक है। तो भाई जैसे देखो आप कि उपमा और उपमेय और उपमान में किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखो राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो भाई राधा क्या है? उपमेय है। किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के। तो यहाँ उपमान क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। उपमेय क्या हो जाएगा? जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, जैसे राधा की तुलना कर रहे हैं हम किससे? चंद्रमा से, कि राधा का मुख है वो चंद्रमा के समान। तो राधा क्या हो जाएगी यहाँ पे? उपमेय हो जाएगी। और उपमान कौन हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा, क्योंकि हम चंद्रमा से उसकी तुलना कर रहे हैं, उसके मुख की। अब देखो इसमें वाचक शब्द क्या हो जाएगा? के समान। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। और सुंदर शब्द क्या हो जाएगा? आपका साधारण धर्म हो जाएगा। दोनों में जो कॉमन शब्द होता है उसको बोलते हैं साधारण धर्म, साधारण धर्म, और वो होता है आपका सुंदर, ठीक है। तो दोनों में कॉमन शब्द होता है वो होता है आपका साधारण धर्म। ये चार भागों में डिवाइड होता है उपमा आगे जाके, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो ये साधारण धर्म मतलब दोनों में जो चीज मिलती है, सुंदरता दोनों की मिल रही है, चंद्रमा और राधा की, तो इसलिए वहां पे ये हो जाएगा। कर कमाल सा कोमल है। अब देखो आपको कुछ नहीं देखना, आपने देखा इसमें सा लगा हुआ है, ठीक है ना। वाचक शब्द क्या लगा? सा। कर उपमेय, कर मतलब हाथ होता है, कमल मतलब आपको पता ही है कमल क्या होता है, उपमान होता है, ठीक है। और कर की तुलना किससे? कमल सा कोमल, यानी आपका हाथ है वो कमल के समान कोमल है। तो हाथ की तुलना कमल के फूल से की गई है। तो यहाँ पे कर कौन हो गया? किसकी तुलना की गई? जैसे हमने राधा की थी तो राधा की तरह आ गया, कर मतलब उपमेय आ गया, और कमल मतलब आ गया उपमान, और सा यहाँ पे वाचक शब्द लग गया। तो ये आपका एग्जाम्पल इस तरीके से होगा। एक एग्जाम्पल मैंने आपको राधा वाला दे दिया, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा उपमा अलंकार। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो पीपर पात सरिस मन डोला, ये भी आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मैं आपको बता दूं बच्चों। पीपर पात सरिस मन डोला। अब पीपर पात सरिस मन डोला में भी देखो आपके क्या नाम कौन सा है? देखो सरिस शब्द आ गया, आप वो कुछ नहीं देखना, सरिस शब्द आ गया, बाकी सब चीज छोड़ो। सरीश शब्द आ गया, मैंने पहचान लिया, वो पहचान याद कर लेना, क्योंकि बिना पहचान के ये उपमा अलंकार बन ही नहीं सकता। देखो मुख चंद्र सा सुंदर, इसमें सा आ गया। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था, तो यहाँ पे सा आ गया, सा आ गया।
तो बाकी आप इसको समझ ही लोगे, आपको पता लग ही गया है। मुख चंद्र सा सुंदर यानी मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, नील गगन सा शांत मुझे हो रहा है, पीपर पतित सरी समन डोला। तो इस तरीके से आप इनको पहचान लोगे। आप पहचान याद रखना, आपको चाहे दोहे की आपको हिंदी समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको अगर पहचान याद है तो आप आसानी से इनको पहचान लोगे। ऐसा ही एक अलंकार और आ रहा है आपके उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है ना, उपमेय और उपमान की क्या की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, या वर्णन हो तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन आपको ये परिभाषाओं से समझ में नहीं आएगा कि क्या उपमेय में उपमान की कैसे संभावना की जाएगी, नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे मान लो एक तरीके से मैं कह देता हूँ गैस लगा जाता है। मानो मुख चंद्र है, मैंने कह दिया मान लो कि आपका मुख चंद्रमा है, तो हम यहाँ पे आइडिया तो लगा रहे हैं, है तो नहीं। मैंने कहा मान लो, जैसे आप मैथ में कहते हैं चूंकि ये, चूंकि माना कि ये एक्स वाई जेड ये होता है, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे कोई शब्द अगर माना जाता है कि मानो मुख चंद्रमा है, मान लो कि मुख अपना है वो क्या है, चंद्रमा के समान है, लेकिन है तो नहीं चंद्रमा। तो इस तरीके से कोई चीज़ मानी जाती है, संभावना होती है उपमेय में उपमान की, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की भी वैसे ही पहचान है, जैसे मैंने लिखा मनु मनु है, मानो जनु जानू है, और जानो जानोई। तो ये जो आपको पहचान लिखाई है ना मैंने, ये पहचान आपको अपने पास आराम से लिख के इसको याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर ध्यान, ठीक है। क्योंकि इन शब्दों का यूज इनको करना, उत्प्रेक्षा अलंकार अगर उसको एग्जाम्पल देना है एग्जामिनर को, तो वो 100% इन पहचान का उल्लेख करेगा, और इन पहचान के बगैर उत्प्रेक्षा अलंकार बन नहीं सकता। जैसे उपमा अलंकार नहीं बन सकता सम सा सरीस के बिना, वैसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार है वो मनु मनु है, मानो जनु जनु है आदो इसके बिना नहीं बन सकता है। तो मानो मुख चंद्र है, तो मानो मुख चंद्र है तो मतलब मानो आ गया ना इसमें, देखो पहचान में से देखो मानो लिखा हुआ है, मानो ही सहित ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। अब देखो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, तो यहाँ पे क्या लिखा बीच, जो श्री कृष्ण मान लो कि उसने ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, कि सोहत ओढ़े सो रहे हैं, ओढ़ कर, पीत मतलब पीला, पट मतलब श्याम, पट श्याम मतलब श्याम जो है श्री कृष्ण भगवान के लिए सलोने गात, यानी शरीर, शरीर सलोने गात का मतलब होता है शरीर होता है, यानी पीले वस्त्र ओढ़ के वो सो रहे हैं। मानो नीलकंठी शैल आतप प्रत्यो प्रत्यो प्रभात, तो यहाँ पे भी देखो मानव शब्द आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इन शब्दों का ध्यान रखना है। ये देखो सोहत ओडे पीठ पद श्याम सलोने गात, इसके अंदर नहीं आया तो इसलिए मैंने इसको इसके अंदर इसको डाल दिया उदाहरण को। बहुत ही कम ऐसा रिलेटेड एग्जाम्पल आएगा जिसमें होगा, बाकी सब में ये पहचान लगी होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है ना। जहां पर किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो अतिशयोक्ति अलंकार की अभी जो मैंने परिभाषा पढ़ी है, जहां पर किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर, मतलब एक तरीके से बड़ाई करना उसकी हर चीज को, मतलब देखो हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, और लंका सगरी चल चल गई, और गमे निशाचर भाग गए निशाचर भाग, सॉरी जल गई है, ये यहाँ पे चल गई नहीं जल गई है, सगरी जल गई। तो हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, देखो हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, बात को कितना बढ़ा चढ़ा के बोला कि हनुमान की पूंछ में आग तो लगी नहीं, और लंका जल भी गई, और निशाचर मतलब होता है राक्षस, अब वो भागी गई, और गए निशाचर भाग मतलब राक्षस भी भागे। तो ऐसा कैसे हो गया जब पूंछ में आग ही नहीं लगी। खुद ये दोहा कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, और लंका पहले ही जल गई, और लोग राक्षस भागने भी लग गए, नहीं। तो ये बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है, ठीक है ना। आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, आगे नदियां पड़ी है अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, रावण ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अब वो ये खुद कह रहा है कि आगे नदियां हैं तो घोड़ा कैसे जाएगा, और फिर दूसरे दोहे में क्या करे, रावण ने सोचा इस बार तब चेतक था उस पार। तो राणा, सॉरी रावण नहीं, राणा, राणा है यहाँ पे राणा। तो ये महाराणा प्रताप के लिए कहा गया, महाराणा प्रताप। तो ये सॉरी राणा है, रावण नहीं है यहाँ पे। राणा ने सोचा इस पार तब था चेतक उतरा। रावण, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। तो अभी तो ये सोच ही रहा है, घोड़ा उस पार पहुंच ही गया, ठीक है ना। और वहां पे नदियां पड़ी अपार घोड़े कैसे एक साइड तो ये कह रहा है कि बीच में नदियां हैं, कैसे घोड़े उस पार जाएंगे, और एक यहाँ पे जो महाराणा प्रताप है वो सोच रहा है और चेतक पार भी कर गया। तो ये बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना अतिशयोक्ति अलंकार है। ये दोनों आपके जो एग्जाम्पल मैंने उठाए हैं, दोनों आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। अब हम करेंगे रूपक अलंकार।
रूपक अलंकार में थोड़ा सा गड़बड़ होता, क्या होता है देखो, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित या निषेध रहित आशय है उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। देखो यहाँ पे आपको जो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो उपमा अलंकार था जिसमें हमने तुलना करी थी, सम सा सरिस के समान जो शब्द हमने लगाए थे बीच में, वो हट जाते हैं ना तो रूपक अलंकार बन जाता है। अगर वो लग जाता है तो उपमा अलंकार। अगर ऐसे ही रूपक अलंकार में अगर वो शब्द मैं लगा दूं ठीक है ना, सम सा सरिस, ये शब्द अगर मैं लगा दूं तो ये उपमा बन जाएगा, और उपमा से अगर मैं सम सा सरिस हटा दूं तो रूपक बन जाता है। तो आपको एक चीज, ये चीज बस आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे चरण कमल बंदो हरि हरी राई, कि चरण कमल जो, अब वो क्या है, चरण के समान कमल नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं चरण के समान तो यहाँ पे उपमा हो जाता। अब चरणों को ही कमल माना गया है यहाँ पे, ठीक है ना। भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लो, मैंने चांद, अब चांद को यहाँ पे खिलौना बना दिया कि मैं तो चंद्र खिलौना ले लो। तो बीती बिबारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पे अब देखो हर चीज को अंबर पनघट, अंबर को क्या बना दिया, पनघट बना दिया। जहाँ पे पानी लेने का अंबर वाला आकाश होता है, आकाश को पनघट कैसे बन जाएगा। तारा घट, तारा को क्या बना दिया, घट बना दिया। उषा नागरी, तो ये सब चीजें ऐसी है कि आपको उसी चीज को उसका रूप दे देना, कोई भी चीज को उसका रूप दे देना। चरण को जैसे, चरण मतलब हमारे पैर हो गए, नीचे का जो भाग होता है चरण कमल उसको बोलते हैं, और कमल एक फूल होता है, तो हमारे चरण कमल बना दिया, मतलब जो चरण है उन्हीं को कमल मान मान लिया गया है, ठीक है ना, उसी का रूप दे दिया गया है। अगर हम तुलना करते हैं चरण के समान कमल तो हमारा उपमा अलंकार होता। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में उसी उपमेय में उपमान का भेद रहित या निषेध रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। और कहने का मतलब ये है भाई कि इसके अंदर उस चीज को उसका रूप, दूसरी चीज का रूप दे दिया जाता है। जैसे चरण का रूप दे दिया कमल को, भी हमारे चरण है वो कमल के समान है, कोमल है, ठीक है ना। तो ये आपका था। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारा गया विभावना अलंकार। एक मिनट, लास्ट रह गया विभावना अलंकार। जहाँ कारण के बिना ही कार्य किया जाता है वहां विभावना अलंकार था। मतलब कोई कारण नहीं होता फिर भी कार्य हो रहा है। कैसे, बिनु पग चले सुने बिनु काना, अगर भाई पैर भी नहीं है फिर भी चल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बिना कारण के काम हो रहा है ना, कारण हमारे पैर है, अगर होते तो हम चल सकते थे। सुने बिनु काना, और बिना कान के सुन रहा है। कर बिनु का, कर बिनु का, बिनु कर्म करे विधि नाना, और बिना काम के काम कर, मतलब कर मतलब हाथ होता है, बिना हाथ के भी काम किया जा रहा है। करे विधि नाना, और बहुत प्रकार से कर रहा है। तो इस तरीके से ये है कि बिनु पग चले, यानी बिना पैर के भी चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिना हाथ के भी काम कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये जहाँ कारण के बिना ही कर्म हो रहा है वहां पे, ठीक है ना, कार्य हो रहा है, तो ऐसे को विभावना अलंकार कहते हैं। एक होता है लास्ट में जो 10th क्लास के आ रहा है, वो है मानवीकरण अलंकार। जहाँ मानव जैसा रूप या चेतना का आरोप निर्जीव व अमूर्त पदार्थों में किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ये मैं आपको सीधा पढ़ा देता हूँ, आपने बच्चों 9th क्लास वालों को लिए तो समझ में आ जाएगा जल्दी, या आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। अब इसमें देखो मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि हमारी जो मानव की सारी चीजें हैं वो प्रकृति करने लग जाए, ठीक है ना। जैसे आपकी मेघ आई बादल लेसन है कक्षा 9th के अंदर, मेघ आई बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो भाई बयान मतलब हवा होती है, हवा कभी नाचती नहीं है, मेघ कभी बन ठन के नहीं आती है। मेघ आई बन ठन के सवर के कैसे आएंगे, जो इंसान है बनता और संवरता कौन है, इंसान है, मतलब बनता संवरता। तो उसी तरीके से मेघ आई बन ठन के सवर में, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब हवा होती है, तो हवा कभी नाचती गाती है क्या, खिड़की दरवाजे खुलने लगे, लता किवाड़ की ओट में शर्मा रही है, लता कभी शर्माती है क्या। तो ये जो इंसान की जो चीजें हैं वो हमने प्रकृति से जोड़ दी, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो, दिवासा दिव दिवसा अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही थी, यानी दिन ढलने का टाइम था, और मेघ में मतलब आसमान से उतर रही थी कौन, वह संध्या सुंदरी, संध्या सुंदर परी सी। अब संध्या सुंदरी को परी बना दिया। बीच शाम को जो, शाम का जो वक्त है ना, तो मतलब दिन ढल रहा है, तो शाम को जो संध्या बोलते हैं, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, अब वो धीरे धीरे मतलब उतर रही है। कभी संध्या सुंदरी नीचे उतरती है क्या, नहीं उतरती। तो यहाँ कवि की कल्पना के माध्यम से ये चीजें की गई है कि आसमान से उतर रही है, ऐसी कोई चीज उतरती नहीं है, लेकिन वो शाम हो रही है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि मानव की चीजों को प्रकृति के साथ जोड़ देने से क्या होता है। देखो, आगे जाके बूढ़े पीपल ने जुहार की, एक पंक्ति आती है 9th क्लास में, आगे जाके बूढ़े पीपल ने जुहार की। जुहार मतलब स्वागत करना। कभी क्या
मेघ आए बन ठंड के स्वर के, यानी बादल जो है वो मेहमान का रूप है, और बूढ़ा पीपल आगे जाके झुक कर उनका स्वागत कर रहा है। कभी ऐसा होता है कि बूढ़ा पीपल अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह स्वागत करने जाएगा? नहीं जाएगा। ये स्वागत करने का काम हमारा इंसानों का होता है। हम कोई मेहमान हमारे घर में आता है उसका हम स्वागत करते हैं, तो इसी प्रकार से इसमें भी उनका स्वागत करने की जो बात करी गई है प्रकृति के साथ बूढ़े पीपल के माध्यम से, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है, यानी मानव की चीजों को प्रकृति के साथ जोड़ना, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आपके 9th और 10th के एक टॉपिक ऐसा कॉमन उठाएंगे ताकि आप सभी को पसंद आए। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।